किसी ने बहुत प्यारी बात कही है कि चलो ऐसे कि निशान बन जाए, करो ऐसे कि पहचान बन जाए। चलो ऐसे कि निशान बन जाए, करो ऐसे कि पहचान बन जाए। ज़िंदगी तो सभी जीते हैं, पर हम जिए ऐसे कि सबके लिए मिसाल बन जाए। हम जिए ऐसे कि सबके लिए मिसाल बन जाए। ज़िंदगी मिलना महत्वपूर्ण बात नहीं है, लेकिन ज़िंदगी को कैसे जीना ये उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात हुआ करती है। दुनिया में रोज़ ही लाखों लोग आते हैं और रोज़ ही लाखों लोग इस दुनिया से चले जाते हैं। न तो आना महत्वपूर्ण होता है, न जाना महत्वपूर्ण होता है। अगर सबसे ज़्यादा कुछ महत्वपूर्ण होता है तो जीवन को प्रेम, शांति, मिठास, उमंग और उत्साह से जीना, यही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हुआ करता है। हम चाहे 80 साल जिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम चाहे 60 साल जिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और हम चाहे 30 साल जीकर चले जाएं, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। हम कितने साल जिए ये महत्वपूर्ण नहीं होता है, हम कैसे जिए ये महत्वपूर्ण होता है। अगर 100 साल गधे जैसी जिंदगी जीने की बजाय तो 10 साल शेर जैसी जिंदगी जीना कहीं ज़्यादा अच्छा हुआ करता है। तो इसलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हमारे जीवन में ये सदा उमंग, उत्साह और विश्वास बना हुआ रहना चाहिए कि जब तक हम जिएंगे पूरे उमंग और उत्साह के साथ अपनी ज़िंदगी को जिएंगे। गुरुदेव कहते हैं कि इंसान को बूढ़ा बनना चाहिए, इंसान को बूढ़ा बनना चाहिए, लेकिन सिर्फ एक दिन के लिए बूढ़ा बनना चाहिए। जब ऊपर जाने की वेला आ जाए, उससे पहले इंसान को कभी अपने आप को बूढ़ा नहीं मानना चाहिए। हमेशा अपने आप को जवान समझ कर के ज़िंदगी जीना चाहिए। और अगर कोई हमसे कहे अरे आप तो बूढ़े हो गए हैं, तो उससे ये मत कहना अरे भाई मैं बूढ़ा नहीं हूँ। बूढ़ा कहने वाला बूढ़ा मैं बूढ़ा नहीं, बूढ़ा कहने वाला बूढ़ा। तो कहने का मतलब कि हम जब तक जिएं जोश के साथ जिएं, उमंग और उत्साह के साथ जिएं, शेर जैसी ज़िंदगी जिएं, गधे जैसी ज़िंदगी जीने में कोई सार नहीं है। अगर परमात्मा ने हमें इस धरती पर भेजा है, अगर परमात्मा ने हमें इस धरती पर भेजा है और हमारा जन्म इस धरती पर हुआ है, तो ऐसे ही उसने इस धरती पर हमें नहीं भेजा है। उसने कुछ करने के लिए हमें इस धरती पर भेजा है, कुछ कर गुजरने के लिए इस धरती पर भेजा है। ऐसा ना हो कि आया राम और गया राम हो जाए, ऐसा ना हो कि आया राम और गया राम हो जाए। कहीं ऐसा ना हो कि हम केवल इतिहास के पन्ने बनकर सिमट जाएं। इसलिए जिंदगी ऐसे जियो कि जहां रहो वहां सब प्यार करे। जिंदगी ऐसी जियो कि जहां रहो वहां सब प्यार करे, और जहां जाने वाले हो वहां सब इंतजार करे। जहां जाने वाले हो वहां सब इंतजार करे, और जहां से चले गए हो वहां सब आपको याद करे, वहां सब आपको याद करे। इससे कम जिंदगी हमें नहीं जीनी चाहिए। गुरुदेव तो हमें बार बार मोटिवेट करते हैं, बार बार हमें ये प्रेरणा देते हैं कि इंसान अपने जीवन में 2 कारणों से पूजा जाता है। नंबर 1 कृतित्व से पूजा जाता है, या नंबर 2 कृतियों से पूजा जाता है। या तो कृतित्व से पूजा जाता है या फिर कृतियों से पूजा जाता है। इसलिए अपने जीवन में या तो हमें 100 किताबें लिख करके जाना चाहिए। अपनी ज़िंदगी में नोट कर लीजिए, नोट पर नोट कर लीजिए, गुरुदेव की बात आप तक पहुंचा रहा हूं। या तो अपनी ज़िंदगी में 100 किताबें लिख करके जाना चाहिए, ताकि हमारे जाने के बाद भी दुनिया उनसे सीख सके। या फिर ज़िंदगी ऐसी जीनी चाहिए कि हम पर 100 किताबें लिखी जा सके, या फिर हम पर 100 किताबें लिखी जा सके। मैं तो आप सबको ये बताकर अति हर्षित और खुश हो रहा हूं, क्योंकि हमारे गुरुदेव ऐसे हैं कि जिन्होंने न केवल 100 से ऊपर किताबें लिखी है, वरन अपनी ज़िंदगी भी ऐसी जी रहे हैं कि इन पर भी हजारों किताबें लिखी जा सकती। तो हमारा सौभाग्य है कि ऐसे गुरुदेव हमें मिले हैं। तो इस बात के लिए हमें इनका भरपूर क्या करना है, क्या करना है, भरपूर सदुपयोग करना है। ऐसा ना हो कि हाथ में अवसर आया है और वो चूक जाए। कहते हैं कि वही व्यापारी चतुर होता है जो अपने धन को 100 गुना कर दिया करता है। मूर्ख व्यापारी तो जो होता है उसको भी खो दिया करता है। तो हमें कैसा व्यापारी बनना है? चतुर करे चो गुणारे मूर्ख, और
मूर्ख पूंजी खाए जावे सारी। तो हमें उस मूर्ख इंसान की तरह नहीं बनना है कि जो पूंजी हमें मिली है हम उसको भी खो करके चले जाएं, वरन हमें वो समझदार इंसान बनना है कि जो हमें मिला है हम उसको और बढ़ाते चले जाएं, उसको और बढ़ाते चले जाएं। जीवन में जो सद्गुण हैं उनको और हम बढ़ाते चले जाएं। एक बहुत प्यारी घटना आती है कि एक गांव में सेठ जी रहते थे, बड़े पैसे वाले, बड़े अमीर, बड़े संपन्न, चारों तरफ ठाट बाट लगे हुए थे, किसी बात की कमी नहीं थी। सब लोग उनको सेठ जी सेठ जी सेठ जी कह करके बुलाया करते थे, पुकारा करते थे। और कहते हैं जीवन में कोई कमी नहीं थी, चारों तरफ ठाट ही ठाट था। खूब दुकानें, खूब ऑफिसें, खूब खेत खलियान, जमीन जायदाद, बड़े बड़े मॉल और बड़ी बड़ी चीजें उनकी बनी हुई थी। कहते हैं कि एक बार उनकी आंखों में दर्द हो गया, उनकी आंखों में दर्द हो गया। और जैसे ही दर्द हुआ कि उन्होंने डॉक्टर साहब को दिखाया, डॉक्टर साहब ने दवाई दी, उन्होंने दवाई ली, लेकिन पता नहीं जैसे दवाई ली वैसे दर्द और बढ़ता चला गया। सेठ जी बड़े परेशान हो गए, क्या करूं क्या करूं क्या करूं, कोई दवाई कारगर नहीं हो रही है, कोई दवाई काम नहीं कर रही है। फिर उन्होंने वैद्यों को दिखाया, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। हकीमों को दिखाया, फिर कोई फर्क नहीं पड़ा। देसी इलाज भी लिया, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। सेठ जी बड़े परेशान हो गए, ना तो सुख से खा पाते थे, ना सो पाते थे, ना कोई काम कर पाते थे। बड़े परेशान हो गए, बड़े दुखी हो गए, क्या करूं क्या करूं क्या करूं। और कहते हैं कि इंसान जब सब ओर से हार जाता है तो किसकी याद आती है? किसकी याद आती है? या तो भगवान की याद आती है या फिर गुरु की याद आती है। और सेठ जी ने सुना कि गांव में एक पहुंचे हुए संत आए हैं, एक पहुंचे हुए संत आए हैं जो चुटकियों में लोगों की समस्याओं का समाधान कर दिया करते हैं। जैसे ही सेठ जी ने ये सुना तो सेठ जी संत के दरबार में पहुंचे, उनका सत्संग प्रवचन सुना। और सत्संग प्रवचन सुनने के बाद उनके श्री चरणों में प्रणाम करते हुए कहा कि संत प्रवर, मेरी एक बहुत बड़ी समस्या है, मेरी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। संत ने पहले ही सुन रखा था कि ये गांव के सबसे बड़े सेठ जी हैं। तो ये सुनकर के संत जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि गांव के बड़े सेठ और इनको भी प्रॉब्लम, इनको भी दिक्कत, इनको भी समस्या, लेकिन उनके लिए क्या गरीब, क्या अमीर, क्या छोटा, क्या बड़ा, सब समान। उन्होंने कहा बताइए क्या प्रॉब्लम है। तो सेठ जी ने कहा कि मैं अपनी आंखों के दर्द से बहुत परेशान हूँ, बहुत इलाज करा लिए, बहुत दवाइयाँ ले ली, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। आप बड़े चमत्कारी हैं, आप कोई नुस्खा बता दीजिए, कोई इलाज बता दीजिए ताकि मुझे इस समस्या से छुटकारा मिल जाए। संत ने मुस्कुराते हुए सेठ जी की नाड़ी को चेक किया, उनकी आंखों को चेक किया और चेक करने के बाद एक छोटा सा नुस्खा दिया कि मेरे प्यारे सेठ जी, आप एक काम कीजिए, आपका ये दर्द धीरे धीरे दूर हो जाएगा। और नुस्खा यह है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा हरा रंग देखा करें। क्या नुस्खा दिया? ज़्यादा से ज़्यादा हरा रंग, ग्रीन कलर देखा करें, क्योंकि आपकी आंखों की ऐसी प्रकृति है कि अगर आप हरा रंग देखेंगे तो ये दर्द धीरे धीरे अपने आप कम हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। सेठ जी ने जैसे ये सुना, सेठ जी बड़े खुश हो गए। इतना छोटा सा नुस्खा, इतना छोटा सा नुस्खा, अरे मैंने तो करोड़ों रुपए खर्च कर दिए लेकिन कोई समाधान नहीं मिल पाया, आपने इतना प्यारा और छोटा सा नुस्खा दिया। सेठ जी बड़े खुश हो गए, घर पर आए, बंगले में आए और अपने 4 नौकरों को बुलाया और कहा कि मेरे प्यारे भाइयों, बाजार में जाओ और 25 किलो हरा रंग लेकर के आओ। क्या कहा? 25 किलो हरा रंग लेकर के आओ। और हरा रंग आ गया और फिर उन्होंने पेंटरों को बुलाया और अपनी पूरी हवेली को हरा कर दिया, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा हवेली में ही रहा करते थे। तो उनको लगा कि मैं अगर हवेली को हरा करा दूंगा तो मुझे हर समय हरा रंग ही नज़र आएगा। और फिर उनके दिमाग में आइडिया आया कि मैं ऑफिस भी तो जाता हूँ, तो मुझे ऑफिस को भी हरा करवा देना चाहिए। उन्होंने अपनी सारी ऑफिसों को भी हरा कर दिया, अपने सारे माल गोदामों को भी हरा करवा दिया और यहाँ तक कि अपनी पत्नी को भी कह दिया आज से हरी साड़ी के अलावा और कोई साड़ी नहीं पहननी है। पत्नी ने कहा ठीक है, अगर आपकी समस्या का समाधान होता है तो मुझे हरी साड़ी पहनने में कोई दिक्कत नहीं है। और उन्होंने यहाँ तक कि अपने जितने भी कपड़े थे वो भी सब हटा दिए और नए हरे रंग के कपड़े बनवा कर मंगवा लिए। और यहाँ तक कि अपने नौकरों को भी कह दिया कि आज से आपका एक ही ड्रेस कोड है। कौन सा? हरा।
हरे ड्रेस कोड में आना है। और इतना ही नहीं, उन्होंने 20 तरह की हरे रंग की ड्रेसें भी मंगवा ली और नौकरों को सख्त कह दिया कि कोई भी मुझसे मिलने के लिए आए तो पहले उसको हरे रंग के कपड़े पहनाए जाए, फिर उसके बाद मुझसे मिलाया जाए, नहीं तो नौकरी से छुट्टी हो जाएगी। और इस तरह से सेठ जी ने बड़ा ताम झाम खड़ा कर दिया, जहां भी जाते बस हरा रंग दिखना चाहिए, और पहले से वो एडवांस ऐसी व्यवस्थाएं करवा दिया करते। और इस तरह से वास्तव में चमत्कार ये हुआ कि सेठ जी का दर्द धीरे धीरे शांत होने लगा, धीरे धीरे कम होने लगा। सेठ जी को थोड़ा सुकून मिला कि संत का नुस्खा काम कर रहा है, संत का नुस्खा काम कर रहा है। और गजब ये हुआ कि वही संत घूमते घूमते 6 महीने के बाद उसी गांव से उनका गुजरना हुआ। साथ में भक्तगण थे, तो भक्तों ने कहा कि संत प्रवर, ये गांव के सबसे बड़े सेठ जी की हवेली है। जैसे ही संत ने ये सुना तो संत को याद आया, अरे हाँ, एक बार मेरे दरबार में आए थे, चलो उनको हवेली में जाकर के आशीर्वाद दे करके आ जाता हूं। और संत प्रवर हवेली में प्रवेश कर गए, और सबसे पहले कौन मिले? नौकर मिले। नौकरों से कहा कि जाओ सेठ जी को कह के आओ, संत महाराज आए हैं। संत महाराज आए हैं, और नौकरों को क्या निर्देश था? क्या निर्देश था? जो भी मुझसे मिलने के लिए आए पहले हरे रंग के कपड़े पहनाए जाए। तो नौकरों ने कहा कि आप सेठ जी से मिल तो सकते हैं, लेकिन आपको हरे रंग के कपड़े पहनने होंगे। संत ने कहा, भाई मैं तो रंगीन कपड़े नहीं पहनता, मैं तो वाइट सफेद कपड़े पहनता हूं। तुम केवल सेठ जी को कह करके आ जाओ, वो मुझे जानते हैं, पहचानते हैं। लेकिन नौकर मानने को तैयार नहीं हुए, क्योंकि नौकरी का सवाल था। इधर संत भी मानने को तैयार नहीं हुए और उधर नौकर भी मानने को तैयार नहीं हुए। नौकरों को लगा कि ये संत तो मानने वाले नहीं है, तो क्या करें। तो 2 नौकरों ने इशारों में अपनी बात संप्रेषित की, और 4 नौकर बाथरूम में गए, पानी की बाल्टी भरी और उसमें हरा रंग मिलाया। हरा रंग मिला करके लेकर के आए, और संत के ऊपर वो 4 हरे रंग की बाल्टी डाल दी। संत ने कहा, अरे ये क्या मूर्खता कर रहे हो? और कहते हैं कि तब तक बात सेठ जी तक पहुंच गई। सेठ जी ऊपर के कमरे से बाहर आए, देखो अरे ये तो वही संत महोदय। भागे नीचे आए, संत को प्रणाम किया कि बड़ी कृपा आप पधारे। लेकिन जब सेठ ने संत जी की ये स्थिति देखी तो उनसे माफ़ी मांगी, अरे ये तो बहुत बड़ी गलती हो गई। और उन्होंने माफ़ी मांगी और कहा कि मैंने ही नौकरों को कहा था ऐसा वैसा। और उन्होंने अपनी सारी राम कथा, अपनी सारी ताम झाम संत के सामने बताए। तो पता नहीं संत को क्या हुआ, वो तो जोर से ठाके मारकर थोड़ा आप भी हंस लो, जोर से ठाके मारकर हंसने लगे। हंसे ही जा रहे हैं। सेठ को लगा कोई मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, जो संत मुझ पर हंसे ही जा रहे हैं। सेठ ने कहा, क्या बात है, मुझसे कोई बहुत बड़ी गलती हो गई जो आप मुझ पर हंसे ही जा रहे हैं? संत ने बहुत प्यारी बात कही, अरे मेरे प्यारे भाई, तूने इतना बड़ा ताम झाम किया, इसकी बजाय तो केवल हरे रंग का चश्मा पहन लेता तो दुनिया सारी हरी नजर आती। पूरी दुनिया को हरा भरा करने की बजाय केवल हरे रंग का चश्मा पहन लेता तो सारी दुनिया अपने आप ही हरी नजर आती। पर हमारी फितरत ही ऐसी है कि हम पूरी दुनिया को बदलना चाहते हैं, पर अपने आप को नहीं बदलना चाहते। पूरी दुनिया में सुधार चाहते हैं, पर अपने आप में सुधार नहीं चाहते। हम तो जैसे हैं वैसे ही रहें और ये दुनिया सारी बदल जाए। हम भले ही बेईमान रहें, पर सारी दुनिया हमारे लिए ईमानदार बन जाए। लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। दूसरों को बदलने से कोई फायदा नहीं होगा। अगर शुरुआत करनी है तो खुद से करनी होगी, अपने आप से करनी होगी। क्योंकि जिस दिन हम ठीक हो गए उस दिन ये दुनिया सारी अपने आप ही ठीक हो जाएगी। क्योंकि कहते हैं जैसी नजरें होती है वैसे ही नजारे दिखा करते हैं। एक पापा ने अपने बेटे से कहा कि बेटा भूल चूक के शादी मत करना। क्या कहा? भूल चूक के शादी मत करना, क्योंकि शादी करने के बाद बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं। शादी करने के बाद बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं। तो बेटे ने कहा ठीक है पापा जी, मैं भी अपने बच्चों को कह दूंगा। तो हर इंसान दूसरों को ठीक करने में लगा हुआ है। लेकिन हमारे गुरुदेव कहते हैं कि दूसरों का सुधार मत कीजिए, करना है तो शुरुआत
अपने आप से कीजिए, क्योंकि जिस दिन हम ठीक हो गए उस दिन ये दुनिया अपने आप ठीक हो जाएगी। हम जिंदगी भर एक ही भूल करते रहे, हम जिंदगी भर एक ही भूल करते रहे। अरे धूल तो चेहरे पर थी और हम आईना साफ करते रहे, हम आईना साफ करते रहे। तो प्लीज़ आप सभी भाई बहनों से निवेदन है, चाहे आप पति हैं, चाहे आप पत्नी हैं, चाहे आप माँ है, चाहे आप बाप है, चाहे आप सास है, चाहे आप बहू है, आप किसी भी रोल पर क्यों ना हैं, बस आज से संकल्प ये लेना है कि अब मैं दूसरों के पीछे नहीं लगूंगा, आज से मैं अपने आप के पीछे लगूंगा, अपने आप को ठीक करूंगा। क्योंकि जो दुनिया को जीतने में लगा रहता है वो सिकंदर बनता है, लेकिन जो अपने आप को जीतने में लग जाता है वही तीर्थंकर बन जाया करता है। तो हम तीर्थंकर बने, अपने आप पर विजय पाने की कोशिश करें, अपने स्वभाव पर, अपने व्यवहार पर, अपने वाणी पर, अपनी सोच पर हम अच्छा बनाएं और उस पर विजय पाने की कोशिश करें। तो मान कर चलिए हमारा जीवन नंबर 1 हो जाएगा, शानदार हो जाएगा। आप सबके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।